चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है? बिना कलश के कैसे पूजा करें? जो लोग कलश स्थापना करेंगे, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा? अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा? नवरात्रि कितने दिन की है? नवरात्रि के पहले दिन क्या क्या ध्यान रखना है? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा, जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रोही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैत्र नवरात्रि जो पड़ती है वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो कि 2025 में 30 मार्च को दिन रविवार को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस बार की जो नवरात्रि है वह 8 दिन की है। चैत्र नवरात्रि का जो समापन है वह 6 अप्रैल 2025 शनिवार को होगा। 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि है, 5 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी और या महाअष्टमी भी कहते हैं, और चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि की शुरुआत है वह 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर होगी। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का जो समापन है वह 6 अप्रैल शाम 7:22 पर होगा। तो यह जो नवरात्रि है वह 8 दिन की है और एक तिथि की इसमें हानि है। तो जो लोग महाअष्टमी यानी पहले और आखिरी दिन का जो व्रत करते हैं वह प्रतिपदा पहला जो एकम पड़ रहा है वह 30 मार्च को, और जो लोग अष्टमी व्रत करेंगे वह 5 अप्रैल को व्रत करेंगे। तो इसी तरीके से पूरी नवरात्रि जो है आपकी 8 दिन की है, जो कि 30 मार्च से आपका 6 अप्रैल तक होगी। अष्टमी का व्रत 5 अप्रैल को और नवमी 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। जो लोग 9 दिन का व्रत रखेंगे वह जो है नवमी और 10वीं तिथि में अपना व्रत का पारण करेंगे। तो इस प्रकार से नवरात्रि जो है आपकी 8 दिन की है, ये ध्यान में रखिएगा। इस बार माता हाथी पर सवार होके आ रही हैं। जब नवरात्रि रविवार को पड़ती है तो माँ हाथी पर सवार होके पृथ्वी पर आती हैं, धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि करती हैं। आइए अब हम जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। जो लोग नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं उन्हें शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना चाहिए। कलश स्थापना यानी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 30 मार्च दिन रविवार सुबह 6:30 पर होकर के 10:22 पर। एक शुभ मुहूर्त यह होगा और दूसरा अभिजीत मुहूर्त हो 12:01 से 12:50 पर। जो लोग कलश की स्थापना करेंगे वह इसी शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करेंगे। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वह कलश स्थापना करते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं करके सरल विधि से पूजन करते हैं वह स्थापना और अष्टमी के दिन व्रत करके प्रतिदिन पूजन करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ध्यानपूर्वक हमें कुछ बातों को जान लेना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन से हमारे घर में लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन से हमें यह ध्यान में रखना चाहिए किसी भी प्रकार का नकारात्मक चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, नवरात्रि के दौरान हमें माता का ध्यान, स्मरण, भक्ति भावना, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। नवरात्रि में आपके घर में माता की भजन कीर्तन, नाम जप और पूजन होता है, ज्योत जलता है, तो माता उस स्थान कर छोड़ करके नहीं जाती हैं। तो नवरात्रि में 9 दिन तक हमें पहले दिन से ध्यानपूर्वक ये रखना है और छोटी छोटी बातों को ध्यान में ज़रूर रखना है। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें साबुन तेल का त्याग करना चाहिए। जब कुछ लोग ज़मीन पर शयन करते हैं, अगर संभव है तो हमें ज़मीन पर ही शयन करके माता की आराधना करना चाहिए। बिना कलश स्थापना कैसे पूजन करें? बिना कलश स्थापना आप पूजन कर सकते हैं। माता का 9 स्वरूपों के स्वरूप पे फोटो, तस्वीर, मूर्ति है तो उन्हें चुनरी, बिंदी और पुष्प, लाल पुष्प, देवी पुष्प, अक्षत, इत्र, लाल रोड़ी अर्पित करके माता को हर दिन यानी प्रथम साल पुत्री के दिन से तो उन्हें प्रिय भोग लगा करके माता का दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। सुबह शाम दीपदान कर सकते हैं, माता की आरती कर सकते हैं और माता का मंत्र जाप कर सकते हैं।
9 दिन के नवरात्रि में हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना है। माता के प्रिय दिन जो होते हैं, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, जितने भी दिन हैं माता के, उसी रंग के कपड़े पहन के प्रिय भोग अर्पित करके, प्रिय पुष्प अर्पित करके माता को प्रसन्न करना है। बिल्कुल सरल विधि से आप जितने भी 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती के, आप पुस्तक पढ़ सकती हैं। उसे आप एक बार में या 2 बार में पूरे दिन भर में पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नवरात्रि 8 दिन का है और 9 दिन की प्रार्थना की जाती है, तो एक तिथि की हानि है, तो एक दिन में आपको 2 पाठ पूरा करना है, तो ये ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा। और अगर आप मासिक धर्म से हो जाती हैं और आप कलश स्थापना रखते हैं, तो घर में कोई कन्या हो तो उसके माध्यम से कलश की स्थापना करा सकते हैं, और नहीं तो आप कलश स्थापना ना करें, मानसिक रूप से माता का ध्यान करें। साथ में जो लोग कलश स्थापना करते हैं उन्हें पता है कि मिट्टी का कलश लेना चाहिए, उसमें जल 1 रुपया, लाल रोरी, हल्दी की गांठ, लाल पुष्प 1 रुपया, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें कलश में जरूर डालना चाहिए। उसके बाद जो है कलश में गाय के गोबर से लेपन करना चाहिए, मौली से लपेटना चाहिए और नीचे मिट्टी रख के उसके ऊपर कलश और उसके ऊपर घट रख के नारियल की स्थापना करना चाहिए। जो लोग कलश की स्थापना करके माता रानी का अखंड जो जला करके 9 दिन का 13 अध्याय 9 दिन के माता का जो है व्रत करके पूजन करते हैं, उस स्थान को माता सानिध्य में रखती हैं और माता अति प्रसन्न होती हैं। जिसके पास समय नहीं होता है, जो इतने नियमों का पालन नहीं कर पाते, वह बिल्कुल सरल विधि से माता की सुबह शाम सरल विधि से पूजन करके माता का पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। और माता से पहले दिन कोई मन की कामना हो तो उनके समक्ष अपनी प्रार्थना को ज़रूर रखें। नवरात्रि में नियमों का पालन ज़रूर करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ये ध्यान ज़रूर रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें अपने घर में। जहाँ पर साफ सफाई होती है वहीं पर देवी देवता विराजमान होते हैं, और अपने घर को शांति सुख का घर बना करके रखें। किसी भी प्रकार का कोई कलह कलेश ना हो, यह ध्यान में ज़रूर रखें। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, तो इसीलिए मैंने आप सभी को पहले इस वीडियो को शेयर कर दिया है, ताकि आप सभी नवरात्रि कब से कब तक है, कलश स्थापना क्या क्या नियम है, ये सभी जानकारी आपको प्राप्त हो। वीडियो को आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। बहुत सारे नवरात्रि से जुड़ी आप सभी को जानकारी चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।